अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तफ्तीश के साथ मैं हूं आपका होस्ट राय उमर फारूक। नाज़रीन, इंसानों की बस्ती में मसाइल एक लाजिम जुज़्व है। मसाइल चाहे हों सेहत के, इंसाफ के, तालीम के, रिस्क के या आपसी ताल्लुकात के, रिश्तेदारी और कराबत के। ज़रूरत इस अमर की है कि हम मसाइल का तयन करें और उन मसाइल को नहायत सब्र और बुर्दबारी के साथ उनके हल की जानिब बढ़ें। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया शहर सरगोदा में सैटेलाइट थाना की हदूद में, जहां पर एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। 15 को कॉल की गई, पुलिस को इतला दी गई, जिस पर एसएचओ थाना सैटेलाइट टाउन नफरी के साथ जाए वक़ुआ पे पहुंची तो उस वक़्त तक नौजवान फौत हो चुका था। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया और लवाहिकीन को इतला भी कर दी गई, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई। तो डीपीओ सरगोदा फैसल कामरान ने इस अंधे कत्ल का नोटिस लेते हुए मुलजिमान को 72 घंटों में गिरफ्तार करने का टास्क दे दिया, जिस पर थाना सैटेलाइट टाउन के एसएचओ और उनकी टीम ने दिन रात एक करके मेहनत करके तमाम शवाहिद इकट्ठे किए और जदीद टेक्नोलॉजी सिस्टम के तहत मुलजिमान को 72 घंटों में ट्रेस करके गिरफ्तार भी कर लिया। इस केस के हवाले से मजीद हम जानते हैं उनके लवाहिकीन से उनका क्या कहना है। मेरा बेटा मोहम्मद रिजवान अली कमर नमाज़ पढ़ा के जामिया मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा तिलाल टाउन से वापस आ रहा था तो शारजा ग्राउंड के करीब किसी जालिम शख्स ने जो है उसको फायर मार दिया। तो पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया है। 72 घंटों के अंदर उसको गिरफ़्तार किया। डीएसपी सिटी, डीपीओ साहब और मुतल्लिका एसएचओ थाना सैटेलाइट टाउन अफजल साहब और उनकी तमाम जितनी भी उनकी टीम है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने 72 घंटों के अंदर उसको है कैफरे जो जल्द गिरफ़्तार किया है और उम्मीद है कि वो जल्द अज जल्द अपने कैफरे किरदार को पहुँच जाएगा। वजह इनाद उसकी जो थी वो मेरे बेटे की जो वाइफ थी उसके साथ, यानी कि वो चाहता था कि मेरा निकाह हो जाए, उसकी वजह इनाद ये थी। तो उसने उसको एक साइड पे करने के लिए उसने सारा ये मर्डर किया है। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर भी मुझे उम्मीद है और मेरा मुतल्लिका थाना जो है वो मेरे साथ बहुत सपोर्ट कर रहा है। मैं तमाम इंतज़ामिया का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ, अफजल साहब और दीगर जितने भी हजरात हैं। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इमाम मस्जिद अपने फ़र्ज़ की अदायगी के बाद वापस आ रहा था कि रास्ते में उसे एक शख्स ने कत्ल कर दिया। इस सारे मामले को अगर हम बगौर जायज़ा लें तो वजह जो सामने आती है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो शख्स, जो कातिल है, वो इस इमाम मस्जिद की बेगम से शादी करना चाहता था। ये वो एक असल वाक़या है, असल वजह है जिसके पीछे ये सारा कत्ल हुआ और एक इंसानी जान का ज़िया हुआ। अगर इस मामले को बुर्दबारी के साथ लिया जाता और मसले का हल निकाला जाता तो ऐन मुमकिन है कि एक इंसानी ज़िंदगी बच सकती थी। इस मामले को पुलिस ने किस तरीके से संभाला, किस तरीके से उन्होंने जियो फेंसिंग की या किस तरीके से उन्होंने कातिल को पकड़ा, ये हम सब कुछ जानते हैं एसएचओ थाना सैटेलाइट टाउन से। जवान है जो जलाल टाउन में मस्जिद में इमाम मस्जिद है और इमामत कराता है। तो ये इमामत करा कर आ रहा था, इसको किसी बंदे नामालूम शख्स ने फायर मारा है, तो ये इसकी डेथ हो गई है। ये ब्रेन मर्डर था और मौलवी साहब इमामत कराते थे, इस वजह से ये मुख्तलिफ किस्म की पेशीन गोइयाँ भी होने उसी वक्त होने शुरू हो गई। हमने डेड बॉडी को उठाया, पोस्टमार्टम वगैरह कराने के बाद लाश वारसा के हवाले कर दी। उसके बाद तफ्तीश का तरीक़ाकार जदीद तरीक़ा जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए डीपीओ साहब सरगोदा मोहम्मद फैसल कमरान की हदायत पर ज़ेर निगरानी फरहान असलम एसपी साहब इन्वेस्टिगेशन सरगोदा एक टीम तश्कील दी गई, जिस टीम का सरबराह एएसपी उस्मान मीर सिटी थे। उनकी मौजूदगी में और मैं और मेरा थाने का अमला इस पे काम शुरू कर दिया। हमने जाए वक़ूआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए। इमाम मस्जिद जहाँ से मस्जिद में इमामत कराने के बाद निकला था, उस जगह से लेकर जाए वक़ूआ तक तमाम सीसीटीवी कैमरा आजाद को चेक किया गया। फुटेज 2 जगह से हमें फुटेज जो मिले उसका भी बगौर मुलाजा किया गया, चेक किया गया, लेकिन
जियो फेंसिंग वगैरह सोर्स ज़राए इस्तेमाल किए गए। उसके बाद हम बल्कि 3 दिन में मुल्ज़िम पकड़ा, बल्कि मुल्ज़िम को ट्रेस ना किया बल्कि मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया। जब मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया गया, उससे पता जो की गई तो मुल्ज़िम ने कहा कि मेरा जो मौलवी साहब ने जिसके साथ रिश्ता तय किया है, बल्कि निकाह भी कर लिया है, रुखसती नहीं हुई, उस लड़की के साथ मैं खुफियत और मोहब्बत करता हूँ जो इमाम मस्जिद के इल्म में ना है। तो मैं उस मोहब्बत की वजह से इनको कत्ल कर दिया है ताकि ये मर जाएं तो मैं उस लड़की के साथ शादी कर सकूं। उसके इंकशाफ के बाद उसको शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाया गया, जिस पर मुद्दई मुकदमा और गवाहान ने दुरुस्त तौर पर शनाख्त कर लिया है। मुल्ज़िम रिमांड पे है। मुकदमे के मुतल्लक तमाम शुहादात इकट्ठे करके इंशाअल्लाह ठोस सबूत के साथ मुल्ज़िम को चालान अदालत किया जाएगा और करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाएगी। मुकदमे की भरपूर पैरवी की जाएगी और मुद्दई मुकदमा को ताकि इंसाफ मुहैया हो सके। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इस कत्ल के बाद पुलिस को इतला की गई, डीपीओ की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए कि 72 घंटों के अंदर अंदर इन मुल्ज़िमान तक पहुंचा जाए, जिसके ऊपर एसएचओ साहब ने फौरी एक्शन लिया और 72 घंटों में मुल्ज़िमान तक पहुंच गए और उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अंदर, इस केस के अंदर एक बहुत अहम बात जो कि हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि मुल्ज़िम और जो खातून हैं उनका आपस में गठजोड़ था। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और बकौल मुल्ज़िम के जब ये तफ्तीश की गई तो मुल्ज़िम ने ये इसको बताया कि वो और ये खातून दोनों आपस में मिले हुए थे। इन दोनों ने साज़बाज होकर उस एक इमाम मस्जिद को शहीद कर दिया। और क्या शवाहिद हैं और क्या हक़ाइक़ हैं वो जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से जो कि वहाँ पे मौजूद हैं मुल्ज़िम के साथ। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना सेल्डा टाउन में और आज हम बात करेंगे अंधे कत्ल के केस के हवाले से, जो है एक इमाम मस्जिद का जो है वो एक कत्ल किया गया। और इमाम मस्जिद जब मस्जिद से सुबह नमाज अदा करवा कर घर वापस जा रहे थे तो एक लामालूम अफराद ने जो है उनको जो है फायर करके कत्ल कर दिया और फरार हो गया। और जिस पर जो है वो डीपीओ सरगोदा फैसल कामरान की हिदायत के मुताबिक जो है ये थाना सेल्डा टाउन के एसएचओ और उनकी टीम को जो है 72 घंटों का जो है ये टास्क दिया गया कि इस मुल्ज़िम को जो है 72 घंटों में जो है गिरफ्तार करना है। तो एसएचओ साहब ने जो है अपने जदीद तरीक़ाकार अपनाते हुए वो एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी जो है वो वीडियो भी इकट्ठी की और तमाम शवाहिद इकट्ठे करके तो उनको जो है मुल्ज़िम को जो है वो ट्रेस आउट किया। ट्रेस आउट करने के बाद जो है उसे गिरफ्तार करके जो है वो हवालात में बंद कर दिया। इसी पर जो है मुल्ज़िम भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और मज़ीद इससे भी बात करेंगे ऐसी क्या वजह थी कि उसने जो है एक नाहक जो है इमाम मस्जिद का कत्ल किया, ऐसा क्यों किया। इस वक्त वो मुल्ज़िम हमारे साथ मौजूद है, उससे बात कर। नाम क्या है आपका? मोहम्मद मुजम्मिल। अच्छा, क्या ऐसी वजह थी कि तुमने जो है एक नाहक जो है वो मस्जिद इमाम थे उनका जो है तुमने वो कत्ल कर दिया? ऐसी कौन सी वजह थी तुम कत्ल? बहुत मोहब्बत करता था और 7 साल से हम मोहब्बत करते थे और उनके घर वालों से रिश्ता मांगा तो उन्होंने ना दिया। उन्होंने उसका आगे ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया, तो इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। अच्छा, तुमने कत्ल सिर्फ इसलिए किया कि लड़की के वालिदैन ने तुम्हें रिश्ता देने से इनकार कर दिया, तो इसका मतलब है तुमने कत्ल कर दिया। ये तुम्हें पता था कि तुम कत्ल करके जो है जब फरार हो जाओगे तो पकड़े नहीं जाओगे? पता था पकड़ा जाऊंगा। अब तुम पकड़े गए हो, अब तुम्हारी वो जिससे तुम प्यार करते थे लड़की वो कहाँ गई? वो भी चली गई। तुम भी सारी ज़िंदगी जो इधर तुम्हें जो इतनी सज़ा जो है वो कड़ी अब मिलने वाली, तो तुम्हें इस बात का पता है कि तुम्हारे लिए सज़ा कौन सी होनी चाहिए? अल्लाह बेहतर जानता है। नहीं, जब तुमने कत्ल किया उस वक्त तुझे पता नहीं था कि मैं एक नाहक जो है जिसका उसको कत्ल कर रहा हूँ, इमाम मस्जिद को कत्ल कर रहा हूँ, जिसके साथ तुम्हारा कोई झगड़ा भी नहीं था, दुश्मनी भी नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते थे वो घर वालों ने निकाह उस इमाम मस्जिद से कर दिया? जी सर, इसी वजह से। तुम्हें खुदा खौफ नहीं दिल में आया कि मैं ऐसे शख्स को कत्ल कर रहा हूँ?
کہ بعد میں میرے لیے میں کیا مشکلات پیدا ہوں گی؟ سر اس وجہ سے اب میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں. نہیں، یہ تمہاری صرف شرمندگی ہے اس پہ، جو تم نے اتنا بڑا جو کام کیا ہے، ایک ناحق جو ہے انسان کو قتل کر دیا ہے. تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے لیے سزا کون سی ہونی چاہیے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. اس پہ شرمندگی ہے تجھے؟ بہت زیادہ. کتنے عرصے سے تعلق تھا لڑکی صاحب؟ 7 سال سے. 7 سال سے. جی سر. تو پھر یہ لڑکی نے تمہیں کہا تھا؟ ہاں لڑکی کا فیصلہ تھا یہ، اور اسی نے کہا تو پھر میں نے یہ سب کچھ کیا. اچھا، تمہیں کس نے کیسے تجھے پتا کہ امام مسجد صاحب جو ہے وہ صبح نماز پڑھاتے ہیں تو یہاں سے گزرتے ہیں؟ اور لڑکی نے بتایا تھا کہ وہ اس وقت یہاں سے گھر سے نکلتے ہیں، تو پھر اسی کی پیروی کرتے ہوئے میں پیچھے گیا. تم رہنے والے کہاں ہو؟ ٹھٹا محمد پناہ. وہاں سے آئے تھے ادھر؟ جی. تمہارے لیے کون سی سزا ہونی چاہیے؟ مجھے نہیں پتا سر. ایسے تم نے ناحق انسان کو، وہ جو نوجوان جو ہے امام مسجد تھا وہ جو تو کچھ زندگی سے چلا گیا، تمہاری صرف ایک چھوٹی سی غلطی پیچھے. سر میں اس بات پہ بہت زیادہ شرمندہ اور میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. میں اعتراف کر چکا ہوں. بات پہ بہت شرمندگی اور افسوس ہے. میں معافی چاہتا ہوں بس. تم پہلے شادی شدہ تھے؟ ہاں پہلے شادی شدہ تھا، لیکن کافی عرصہ پہلے طلاق ہو چکی ہے. وہ 2 بچے تھے؟ سال ہو گئے ہیں. بچے ہیں؟ ہاں 2 بچے تھے. تم کو ذرا بھی خیال اپنے بچوں کا نہیں آیا کہ تمہارے پیچھے بچے ہیں اور تم ایک لڑکی کے لیے ایک جو ہے وہ ایک شخص کو قتل کر رہے ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جس کے ساتھ تمہاری کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، صرف ایک لڑکی کی خاطر؟ بس محبت میں اندھا ہو چکا تھا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بہت ہی گمبھیر قسم کا معاملہ تھا. معاملہ اس کے پیچھے صرف اور صرف پسند کی شادی تھی. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس قتل کے بعد ڈی پی او صاحب کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے 72 گھنٹوں کے اندر ایس ایچ او صاحب نے اور ان کی ٹیم نے دن رات محنت کر کے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے ملزمان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا. یہ تمام معاملات اس لیے جنم لیتے ہیں ناظرین کہ ہم اپنے فیصلے صبر و تحمل کے ساتھ نہیں کرتے. اگر ہم ایک لمحے کے لیے رک کر صبر کے ساتھ اپنے فیصلے کریں تو شاید ہمیں یہ انجام نہ دیکھنے پڑے. جی ناظرین، ہم دوبارہ ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے کیس کے ساتھ. جڑے رہیے ہمارے پروگرام تفتیش کے ساتھ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.